नमस्कार मेरे अध्यापक साथियों। आजकल ऑनलाइन टीचिंग का बहुत ज़ोर है क्योंकि टीचर्स ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना बच्चे आ जा पा रहे हैं। तो हर स्कूल की चाह ये है कि एकेडमिक ईयर कैसे भी शुरू हो और बच्चे पढ़ें और एकेडमिक ईयर उसी तरह से ख़त्म भी हो, बच्चों के पास सर्टिफिकेट हो, डिग्रीज़ आ जाएँ, क्योंकि हर किसी को जल्दी है एकेडमिक ख़त्म करने के, उसके बाद जॉब करने के लिए। तो ऑनलाइन टीचिंग चाहे स्कूल में हो या कॉलेजों में, ये बहुत एक बड़ा मसला बन गया है कि टीचर किस तरह से उसे हैंडल कर सके। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, उम्मीद है आप लोग को ये फ़ायदेमंद रहेंगी। मैं हिंदी में बोलने की इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि मेरे सारे टीचर साथीगण इसे समझ सके आराम से और मैं दिल से बात कर सकूँ उनसे। और इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट यूजुअली आपको ईज़िली इंग्लिश में ही अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ऑनलाइन टीचिंग के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करने पड़ते हैं और आपको क्या ज़रूरतें होनी चाहिए। तो आपको 3 ज़रूरी चीज़ें पहले आपको तैयार कर लेनी पड़ती है एकेडमिक ईयर के शुरुआत में ही, जो अभी बहुत ही करीब है। एक है आपको एनुअल प्लान बनाना है, फिर उसके बाद मंथली प्लान बनाना है और फिर उसके बाद वीकली प्लान क्लियरली बनाना है। एनुअल प्लान और मंथली प्लान यूजुअली आपको इसलिए बनाना है क्योंकि आपको इसको स्कूल मैनेजमेंट के साथ शेयर करना पड़ता है और पेरेंट्स के साथ शेयर करना पड़ता है। इसी का फर्दर क्लैरिफिकेशन होता है वीकली प्लान, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इस हिसाब से तैयार करते हैं। एनुअल प्लान और मंथली प्लान का एक छोटा सा नमूना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कुछ साल पहले मैंने किसी 2018 में बनाया था। वो कुछ इस तरह का होता है, ये देखिए। तो जितने भी एकेडमिक मंथ्स हम लोग को मिलते हैं काम करने के लिए, उसको मंथली वाइज हम वर्किंग डेज कैलकुलेट करके उसको तैयार कर लेते हैं। और हर सब्जेक्ट टीचर के पास ये तैयार रहना चाहिए कि हर महीने में आप क्या-क्या एक्टिविटी कराना चाहते हैं। इसी में रहता है कि आप क्लासेस में क्या पढ़ाएंगे और प्रोजेक्ट वर्क कैसे लेंगे, रिफ्लेक्शन एक्टिविटी क्या होगी, प्रोजेक्ट वर्क और स्लिप टेस्ट कितने आप उसमें कंडक्ट करेंगे। ये पूरा एनुअल प्लान होता है। और इसी में आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम को भी शेड्यूल करना पड़ता है। इसी का डे वाइज बाइफर्केशन इज जो कहलाता है, जिसे हम एनुअल प्लान कहते हैं। चलिए हम वापस अपने पीपीटी पे जाते हैं। तो इस तरह से आपको एनुअल प्लान, मंथली प्लान तैयार कर लेना पड़ता है। मंथली प्लान की खासियत ये है कि इसमें आप को कई चीज़ें हैंडी रखने के लिए आपको बहुत पहले से इसकी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे ही आपको पता लग जाता है कि आपको एक सेमेस्टर में कितने वर्किंग डेज है और वर्किंग डेज में आपके पास कितने दिन हैं पढ़ाने के लिए, उस हिसाब से फिर आप मंथली प्लान बना सकते हैं। मंथली प्लान में क्या बनाते हैं, देखिए, नंबर ऑफ चैप्टर्स टू बी कंप्लीटेड, chapter wise test papers, blueprint and key to test paper, students name list with marks as calibrated under different kinds of activity. ये मार्क लिस्ट भी आपको तकरीबन तैयार कर ही लेना पड़ता है। बच्चों का नाम जैसे जैसे आपको मिलता जाएगा आप एंटर कर सकते हैं, पर कैलिब्रेशन आपको पहले तैयार कर लेना पड़ता है क्योंकि ऑनलाइन है। कितने आप टेस्ट करना चाह रहे हो, कितने आप तो ये एफएस करना चाह रहे हो, और क्या छोटी-मोटी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ देना चाह रहे हो और बच्चों को, और किस तरह के होमवर्क्स देना चाहते हो। ये मंथली प्लान के अंतर्गत आता है, तो इसको आप तैयार कर लेना चाहिए। एकेडमिक प्लान ऑफ द वीक, वीकली जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, वो आपको बनाना पड़ता है क्योंकि ये हम हर हफ्ते पेरेंट्स को भी भिजाते हैं और मैनेजमेंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं रिकॉर्ड के लिए कि प्रोग्रेस बताने के लिए कि हम किस हद तक हम अपने लेसन में एकेडमिक शेड्यूल में कहाँ तक हम पहुँचे हैं। वीकली लेसन प्लान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसमें हम जो टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, बड़ी क्लास में एक वीक में 2 चैप्टर्स भी खत्म किए जा सकते हैं, छोटी क्लास में 1 चैप्टर ही खत्म किया जा सकता है। उस हिसाब से जो टॉपिक पढ़ाना है उस टॉपिक का लिस्ट बना लेते हैं हर वीक के लिए, जो हमने पहले मंथली डिवाइड किया था।
और फिर हमें इमेजेस जो हम बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं ये आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि अभी हम चार्ट नहीं डिस्प्ले कर सकते हैं, दीवार पे लटका नहीं सकते, तो इसलिए A4 साइज में इमेज बना लीजिए या फिर छोटे क्वार्टर चार्ट पेपर में आप ड्राइंग बना लीजिए। इन सब चीज़ों को आप पहले तैयार करके हांडी रखिए। अगर आपको कोई अच्छा वीडियो मिलता है टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको आप डाउनलोड करके रख लीजिए या उसका लिंक सेव करके रख लीजिए, जो आपको बच्चों के साथ शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि छोटा वीडियो रहा 2 मिनट का, 3 मिनट का, वो आप कभी-कभी ऑनलाइन भी शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ, पर कभी-कभी टाइम आपके पास नहीं होता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होता है, तो आप पढ़ाने के बाद बच्चों को ये लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि बच्चे अपने फुर्सत से ये देख लें। फिर उसके बाद अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट बताना चाहते हैं लाइव, तो उसके मटेरियल आप तैयार कीजिए। अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट लाइव बताने के लिए चीज़ें नहीं हैं, तो आप उस एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर के इमेजेस बना के तैयार रख लीजिए। शायद 1 स्टेज में हो, 2 या 3 स्टेज में हो, तो उसके इमेजेस बना के A4 साइज में उसको पहले से तैयार करके रख लीजिए। याद रखिए वीकली वीकली प्लान हाई स्कूल्स में यूजुअली 2 चैप्टर्स के लिए बनते हैं और मिडिल या प्राइमरी सेक्शंस में 1 चैप्टर्स के लिए ही बस होता है ये। फिर इसके साथ आपको लेसन नोट्स बच्चों के लिए देना रहता है, तो लेसन नोट्स भी आप तैयार कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप इस तरह से तैयार कीजिए कि बच्चे वो अपने आप से कर सकें, आप सिर्फ उन्हें करेक्शन दे दीजिए। और लेसन नोट्स जो है आप तैयार करके रख लीजिए और बच्चों के साथ फिर आप शेयर कर सकते हैं, या इमेजेस में उनको व्हाट्सएप में भेज दे सकते हैं या फिर उनके ईमेल आईडी पे भी भेज दिया जा सकता है। फिर जैसे ही आपका लेसन खत्म होता है उसके लिए एक छोटा सा रिवीजन हो जाता है, क्योंकि आपको स्लिप टेस्ट देना पड़ता है लेसन खत्म होने के साथ ही। तो एक छोटा सा रिवीजन प्लान बना लीजिए। रिवीजन प्लान का मतलब ये होता है कि जैसा जिस किस्म का आप टेस्ट पेपर बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, उसको ही 3 गुना बढ़ के क्वेश्चंस उसमें फीड कर दीजिए। जैसे आप 1:3 कहते हैं हम यूजुअली हाई स्कूल्स के लिए, तो एक किस्म के क्वेश्चन 3 डिफरेंट पैटर्न्स में आप तैयार कर लीजिए। तो उस तरह से आप पूरा क्वेश्चन पेपर 3 गुना बढ़ के बनाइए और बच्चों के साथ वो शेयर कीजिए, ताकि बच्चे अगर वो पूरा पढ़ ले, जिसमें तकरीबन पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, उसमें से आप 1/3 क्वेश्चंस पिक करके आप टेस्ट में उसे शामिल कर लीजिए। तो ये रहा आपका प्रिपरेशन जो बैक एंड में होता है। यूजुअली रनिंग स्कूल के टाइम पर हम इसे ऑफिस स्टाफ से भी तैयार करा सकते हैं, पर क्योंकि अब आप अकेले हैं, घर में हैं, तो इसे आप ही को तैयार करना पड़ता है। आपके सब्जेक्ट आप जितनी क्लास को पढ़ा रहे हैं, 1 क्लास को पढ़ा रहे हैं या 2 या 3 क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो उन सबके लिए तैयार कर लीजिए अलग-अलग। यूजुअली हाई स्कूल 8, 9, 10th या फिर 11th और 12th अलग होता है, तो जिस 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 जो क्लासेस आपके अकाउंट में आते हैं आपके टाइम टेबल के हिसाब से, उन सब के लिए अलग-अलग प्रिपेयर करके आप रख लीजिए। तो इस पे आप काम बहुत जल्दी शुरू कर देना चाहिए, वही बेहतर है, क्योंकि अगस्त या सितंबर से नया एकेडमिक ईयर शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आप बच्चों के लिए क्या तैयारी करेंगे वो देख लीजिए। व्हाट यू नीड टू what do you need to interact with student successfully। तो बच्चों के साथ आपको इंटरेक्ट करना है, सक्सेसफुली इंटरेक्ट करना है। आपके पास जो 40 मिनट्स का पीरियड है उसको किस तरह से आप सक्सेसफुली और या फ्रूटफुली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है। अम, आपको किसी तरह से इसे मैनेज करना ही पड़ेगा। आप इंस्टॉलमेंट में लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। लेटेस्ट लीजिए जिसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, साउंड सिस्टम अच्छा हो, पिक्चर्स लेने का अच्छा हो, पिक्सल्स अच्छे हो, ये आपके लिए एक एसेट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव व्हाइट पेपर पे तैयार करके आपको रख लेना पहले से, जो चैप्टर आप पढ़ाने जा रहे हो उसके लिए। आपके पास एक बोर्ड रहा तो अच्छा है, वरना आपके पास पिनेबल बोर्ड रहा, जिसे कार्डबोर्ड बोर्ड कहते हैं, जैसे नोटिस बोर्ड वगैरह होते हैं, वो रहा तो भी बेहतर है। अगर ये सब ना रहा तो आपको एक क्लीन दीवार भी मिल गया तो बस है। एक सेक्शन बना लीजिए क्लीन दीवार का, जिसे आप बोर्ड के जैसा इस्तेमाल कर सकें, और उसके साथ ही आपको छोटे-छोटे डबल टेप के पीसेस बना के तैयार कर लेने हैं। जो वॉल का पीस है उसको हम बोर्ड के जैसा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें लिखना कुछ भी नहीं है। हर चीज़ लिखित हमारे पास पेपर में रेडी रहता है। लिखने का टाइम आप ना ही इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि टीचिंग प्रोसेस, एक्सप्लेनेशन प्रोसेस में ही आप अपना टाइम ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए।
और हर चीज़ जो आप बोर्ड पे लिखना चाह रहे हैं वो अच्छी सी हैंडराइटिंग में पेपर में पहले से तैयार करके रखिए। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है क्योंकि ये आप हर साल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तीसरी ज़रूरी चीज़ कि आपका पर्सनल पीरियड प्लान कैसा होना चाहिए। इस पर्सनल पीरियड प्लान में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, क्योंकि बच्चों को एंगेज रखना पड़ता है। आपके पास 40 मिनट में इसमें आपको डिलीवरी देनी पड़ती है और कंक्लूड करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मान लीजिए आपके पास एक चैप्टर है और आपके पास 40 मिनट है कहने के लिए। तो इन 40 मिनटों में आप कितने इमेजेस इस्तेमाल करेंगे? 4 से 8 तक, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और लिखना अगर आपको ज़रूरी है बहुत, जैसे मैथ्स के टीचर है उनको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, सो 2 से 3 रिटन वर्कआउट आप तैयार करके रख लीजिए। फिर इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन के लिए कितना टाइम लगाएंगे, इमेजेस को, लिखित चीज़ों को, उसके लिए टाइम कैलकुलेट कर लीजिए। फिर उसके बाद लेसन के एंड में आपको रिकैप देना है और उस लेसन का समरी बताना है, थोड़ा सा समराइज करना है जो भी टॉपिक आपने बच्चे को पढ़ाया, उसके लिए टाइम प्लान कर लीजिए। तो आप 40 मिनट है, इन सब में आपको डिवाइड करना है। फिर आखिरी में आपने जो रेडीमेड होमवर्क तैयार किया हुआ है पेपर पे, उसको आपको पोस्ट करना है। बच्चों को होमवर्क समझाना है कि ये होमवर्क आपको है, आपको इसे इस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए कितना टाइम है, तो पूरे 40 मिनट आपको इन सारी चीज़ों में अच्छे से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपके पास क्लॉक हमेशा सामने रहना चाहिए, इस हिसाब से आप अपना काम कर सकें। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आप किस तरह से इनको शेयर करें। जैसे आप एक सब्जेक्ट के टीचर हैं, समय पहले आप शुरू कीजिए लेसन को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताते हुए, जो आपके पास ऑलरेडी रेडी है पेज में, उसको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए। फिर उसके बाद आपको कुछ रिटन वर्क दिखाना है लेसन से, लेसन के ताल्लुक से, वो रिटन वर्क आप रिटन जो पेपर्स है उसको स्टिक करके बताइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। फिर उससे रिलेटेड शायद आपको कोई इमेजेस बताना हो, जो भी इमेजेस है फिर उनको साथ ही साथ पोस्ट चिपका दीजिए दीवार पे या फिर बोर्ड पे पिन कर दीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। फिर उसके बाद आप जो लिखा हुआ है इमेज है उन सबको कोरिलेट करते हुए आप एक्सप्लेन कर लीजिए। फिर जो उसके बाद बच्चों के पास अगर कुछ क्वेश्चन है तो बच्चों से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बच्चों के कुछ डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकते, पूछ सकते हैं, या फिर टेक्स्ट कर देंगे आपको मैसेजेस में, वो मैसेजेस को साथ ही साथ पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद बच्चों को उस चीज़ को ध्यान में रखते, उनके क्वेश्चंस, उनके डाउट्स को ध्यान में रखते हुए चैप्टर को, जो टॉपिक उस दिन पढ़ाया उसको समराइज कीजिए। फिर उसके बाद आप जो होमवर्क देना चाह रहे हैं बच्चों को, उसको बताइए कि किस तरह से होमवर्क उन्हें करना है। और अगर जो भी कुछ एक्टिविटी दे रहे हैं जिसमें कोई स्किल बेस्ड एक्टिविटी है, जैसे ड्राइंग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड या फिर लोकेशन आइडेंटिफिकेशन है, ये सब स्किल बेस्ड एक्टिविटी है, तो ये जब देना चाह रहे हैं तो बच्चों को इसको ज़रा सा समझा दीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा 40 मिनट्स इनमें डिवाइड होना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है और वीक का लास्ट वर्किंग डे आता है, या तो आपके पास फ्राइडे होगा या फिर आपके पास सैटरडे होगा, तो उस दिन आपको ऑनलाइन में क्या करना चाहिए। तो शायद आपने 2 चैप्टर कंप्लीट किए होंगे या फिर आपने 1 चैप्टर कंप्लीट किया होगा, तो उस हिसाब से आपको ये लास्ट वीक डे को कंक्लूजन में इस्तेमाल करना है। जैसे कि एक्सप्लेन ब्रीफली ऑल दैट इज स्टडीड थ्रू आउट द वीक। सो जो भी 2 चैप्टर पढ़ा गया है, 1 चैप्टर पढ़ा गया, उसको पूरी तरह से एक बार एक स्ट्रेच में उसे समराइज कीजिए। फिर उसके बाद आस्क क्वेश्चंस एज पर रिफ्लेक्शन। सो बच्चों को कितना समझ में आया, ये आप होमवर्क जो आपने दिया, जो एक्टिविटीज आपने दिया, उन उस पे बेस्ड हो के कुछ क्वेश्चंस आप उनको तैयार कीजिए और बच्चों से पूछिए। हो सकता है बच्चे भी आपसे कुछ डाउट पूछे तो उनको क्लैरिफाई कीजिए। फिर उनको, अब वीकेंड आने जा रहा है तो आपको कोई ना कोई एक असाइनमेंट उनको देना है। असाइन देम वन स्किल बेस्ड एक्टिविटी रिलेटेड टू द लर्निंग। तो जो भी पढ़ाया गया है, चाहे मैथ्स हो, चाहे सोशल स्टडी हो या साइंस हो, सो कोई एक स्किल बेस्ड एक्टिविटी उनको कीजिए जो ये
1 या 2 दिन के अंदर वो ऑब्जर्वेशन में ला सके और आपको रिपोर्ट कर सके अगले वर्किंग डे में। Give them orientation of the forthcoming test that you have planned. So जो भी आप टेस्ट प्लान कर रहे हो, मंडे के दिन यूजुअली सब्जेक्ट टीचर्स अपना टेस्ट प्लान करते हैं, या फिर महीने में 1 हफ्ता रख देते हैं सारे सब्जेक्ट टीचर्स को अपने अपने टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। तो जैसा भी हो, आपको एक ओरिएंटेशन देना है जो भी टेस्ट आप कंडक्ट करने जा रहे हैं इन नियर फ्यूचर। So give them orientation of the forthcoming test that you have planned. और शेयर द ब्लूप्रिंट, उनके साथ एक ब्लूप्रिंट जो है टेस्ट पेपर का जो प्लानिंग है कि किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन के कितने मार्किंग्स रहे, उसे हम ब्लूप्रिंट करते हैं, उसे वो बच्चों के साथ शेयर कीजिए। एक स्ट्रक्चर बना लीजिए और ये उसको पोस्ट कीजिए या फिर पेपर में चिपकाइए दीवार पे और बच्चों को डिस्कस कीजिए। फिर उसके बाद है बच्चों का संडे आ जाता है, बच्चों को छुट्टी हो जाती है। फिर इसके बाद आपकी तरफ से जो स्कूल को आपको सबमिट करना है 1 हफ्ते के एंड में या फिर महीने के एंड में, आपको जो भी है मार्क्स क्लास टेस्ट किया उसको एंटर करना पड़ता है। अगर स्कूल के पास ई बोर्ड है तो आपको वो लोग फॉरवर्ड करेंगे, आपको ई बोर्ड आपको इस्तेमाल करना भी सिखा देंगे। बहुत आसान है। स्कूल का जो भी जिस जिस भी प्रोग्राम को यूज़ करते हैं वो प्रोग्राम का एक पासवर्ड होता है, आपका आपका पर्सनल एक पासवर्ड होता है जो आप एंटर करेंगे अपनी क्लास के लिए, मार्क्स एंटर कर सकते हैं। नहीं तो आप एक पेपर पे मार्क लिस्ट लिख दीजिए और स्कूल के ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि एक रिकॉर्ड बन जाए। रिकॉर्ड उनके लिए भी होगा और ईमेल में भेजने की वजह से रिकॉर्ड आपके पास भी हो जाएगा। फिर उसके साथ ही आपको अपने स्कूल एकेडमिक हेड के साथ और पेरेंट्स के साथ शेयर करने के लिए नेक्स्ट वीक का प्लान भी आपको साथ ही साथ फॉरवर्ड करना रहता है। तो शेयर नेक्स्ट वीक्स प्लान विद द स्कूल ऑफिस फॉर सेंडिंग इट टू द पेरेंट्स। स्कूल के साथ भी शेयर हो जाता है, आपका पता चल जाता है कि आप अगले हफ्ते क्या करें, और पेरेंट्स को भी आप बता सकते हैं कि अगले हफ्ते में जो भी 5 दिन 6 दिन आप पढ़ा रहे हैं उन दिनों में क्या पढ़ाई हो रही है। Prepare your 5 to 6 day lesson and everything said on slide 2। So जिस तरह से पहले के स्लाइड में कहा गया, स्लाइड 2 मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये सारी चीजें आप वापस तैयार कीजिए। इस तरह से आपका लेसन प्लान हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया। जब आप क्लास में एंटर होते हैं या ऑनलाइन क्लास में जाते हैं तो आपको किस तरह से शुरू करना है बच्चों के लिए। सो यूजुअली छोटा मोटा क्वेश्चन टॉपिक्स रिलेटेड या फिर कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन या कोई मिस्ट्री उस टॉपिक के रिलेटेड, तो वो बच्चों के साथ शेयर कीजिए। बच्चों का रिस्पांस देखिए कि बच्चे अलर्ट है। उसके बाद फिर आपको लेसन शुरू करना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। चलिए, ये है एक सोशल स्टडी का टॉपिक है और 10th क्लास का, कि किस तरह से आपको प्लान जो स्कूल को सबमिट करना। एन एग्जाम्पल ऑफ एकेडमिक प्लान सबमिशन फॉर अ वीक फॉर स्कूल एंड पेरेंट्स। सो इस तरह से बनाया जाता है 10th क्लास का। हर स्कूल का अपना पैटर्न होता है, पर ये सारी चीज़ें आपको उसमें लानी है। आप जिस तरह से भी उनका फॉर्मेट हो उस फॉर्मेट में आप इसे बना लीजिए, पर ये सारी चीज़ें उसमें ज़रूरी है। एक तो आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं, उस क्लास को पढ़ाने का टॉपिक, और आप कितने दिन लेंगे और आपको कितने पीरियड्स चाहिए उसके लिए, और फिर उस टॉपिक को पढ़ाने का एम है, उस टॉपिक को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है। तो यूजुअली ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए हम जितने दिन में ख़त्म करेंगे, सो हर दिन का एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सो आप वो चैप्टर 3 दिन में पढ़ाना चाह रहे हैं या 5 दिन में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो 5 ऑब्जेक्टिव आप इसके लिए लिख के तैयार कर लीजिए। और बच्चा किस लेवल तक पहुंच सकता है ये टॉपिक को समझने के लिए। क्या सिर्फ कंसेप्चुअल लेवल तक की पढ़ाई होगी? यूजुअली साइंस में कंसेप्चुअल लेवल तक ही होते हैं कि आप बच्चे को एक कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। सोशल स्टडी में ऐसा नहीं होता। सोशल स्टडी में अंडरस्टैंडिंग लेवल तक बच्चा जाता है कि बच्चे को कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, फिर उसे रियल लाइफ के साथ उसको रिलेट करते हुए बच्चों को समझाया जाता है। तो यूजुअली सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल तक बच्चों को सोशल स्टडी में पढ़ाया जा सकता है हाई स्कूल में। अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज लेवल तक सिर्फ साइंस ही हाई स्कूल तक पढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर कोई स्किल है, जैसे मैथ स्किल है या फिर कोई प्रैक्टिकल का स्किल है,
जो आप उस बच्चों को उस चैप्टर के थ्रू बताना चाह रहे हो, वो स्किल भी आप उसमें लिख देंगे। तो इस तरह से आप ये इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना है, जो आपको वीकली लेसन प्लान में आपको दिखाना है। फिर उसके बाद बच्चों के साथ आपको क्या शेयर करना है। बच्चों के साथ जब लेसन ओपनिंग होती है, तो बच्चों को आपको बताना है कि इस चैप्टर के माध्यम से आप उनको क्या क्या चाहते हैं कि आप बच्चा क्या सीखे, और ये पढ़ाते हुए बच्चे किस तरह के एक्टिविटीज करते हुए या किस तरह की अंडरस्टैंडिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स में ये आ जाएंगे। या यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि किस तरह की प्रिपरेशन आपको होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल साइंस का एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन वगैरह। तो उसके लिए कुछ रिटन मटेरियल है, कुछ इमेजेस हैं, कुछ ड्राइंग्स है। या तो आप इन्हें अलग अलग करके कर सकते हैं, अगर आपका कैमरा कैप्चर कर सकता है एक ही पेज पे, तो एक ही पेज पे लिख के ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स चिपका दीजिए। तो इस तरह से एक कोलाज बनाइए और आप तैयार करके रख लीजिए, ताकि जब आप पढ़ाएंगे कैमरे में तो आप बच्चों को ये शेयर कर सकें। ये साइंस का मैं शेयर कर रही हूँ। और सोशल स्टडी का फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन बच्चों को देना चाह रही हूँ। तो कुछ कीवर्ड्स है, तो इनको मैं पहले से लिख के रख लिया। मैंने हाईलाइट किया है कि जो वर्ड्स है वो क्या है, और फिर उनके डेफिनेशन को अलग रंग से दिया है। तो ये बच्चों को आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी होता है। अगर मैं सारे ब्लैक्स में लिखती, सारे ब्लू में लिखती, तो बच्चों को डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फॉन्ट साइज सिर्फ मैं आपके लिए बना रही हूँ करके मैंने यहाँ छोटा रखा है। बच्चों के लिए फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा ही रखना पड़ेगा आपको, ताकि बच्चे आसानी से देख सकें। यहाँ पर मैंने 10 पॉइंट्स एक साथ दे दिए हैं। आप इन्हें 3-3, 4-4 पॉइंट करके 3-4 पेजों में आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने क्लास में टॉपिक को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आप इमेजेस अगर तैयार रखें, बहुत अच्छी बात है, इमेजेस को आप शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इमेज है जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाते वक्त बच्चों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो राज्यसभा का स्ट्रक्चर है। इसका इमेज मैंने पहले से तैयार करके रखा है। ऑफिशियल्स, नंबर, मेंबर कौन है, और ये अपना गवर्नमेंट का जो अभी का प्रेजेंट कॉम्बिनेशन है, कौन कौन सी पार्टी है उसका है। ये डायग्राम है। अपना संसद भवन कैसा दिखता है वगैरह। ये सारी इमेजेस मुझे बताना ज़रूरी है 10th क्लास के बच्चों को चैप्टर पढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारी इमेजेस मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखे हैं। तो इस तरह के तैयारियां हमें पहले से करके रख लेने पड़ते हैं, ताकि हम बच्चों के साथ आराम से शेयर कर सके, बगैर इंटरप्शन के, बगैर हेजिटेशन के, और जल्दी जल्दी हमारे टाइम, जितना टाइम बाउंड होते हैं उस हिसाब से हम बच्चों को पढ़ा सकें। सो उम्मीद है मेरे साथियों को ये छोटा सा मेरा आइडिया शेयर करना पसंद आया होगा। आपके कुछ भी राय हो, अगर आपकी कुछ भी और क्वेरीज हो, तो आप मुझे बराए मेहरबानी इस ईमेल आईडी पे या फिर इस फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। नमस्कार।